ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो बाबू कहाँ से चलना है? पंचगावो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुव्रीहौ। तो अब वो जो सूत्र था हमारे समास करने वाला तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र का दूसरा उदाहरण देने जा रहे हैं। ठीक है ना? क्या अर्थ कर दिया है उस सूत्र का एक बार बोल लो अर्थ बाबू। कि तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये समर्थे सुबन्ते समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्येते द्विवचन करना थोड़ा, क्योंकि दो थे ना, दिक् संख्ये ऐसा था इसलिए समस्येते स च तत्पुरुषः। यही तो कर लिया। वहाँ भी बोले हो ना? विकल्प से नहीं करता है। चलो विभाषा का अधिकार चल रहा है तो चल यही कर लिया। इसमें जो तद्धितार्थ विषय है इसका उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। तद्धितार्थ के विषय में भी दिग्वाचक चाहे संख्यावाचक समर्थ सुबंध का समानाधिकरण सुबंध के साथ समास का उदाहरण देख लिया। कौन सा देखा? पौर्वशाला। ये जो है आपका ये क्या है? दिग्वाचक का वो तद्धितार्थ के विषय में तो है बाबू। है, लेकिन उसमें दिग्वाचक का है कि संख्यावाचक का? दिग्वाचक का है। ऐसे संख्यावाचक का भी हो जाएगा। उधर तुम सिद्धांत कौमुदी देखते हो ना तो वहाँ दो उदाहरण देते है ना? दो उदाहरण देते हैं वो, मतलब कि तद्धितार्थ के विषय में दो उदाहरण देते हैं, एक दिग्वाचक का और एक संख्यावाचक का। इस तरह से देते हैं। तो चलिए हम लोगों ने एक देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, पौर्वशाला हो ही गया है ना। ऐसे और भी कई सारे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात ध्यान रखना बाबू, तद्धितार्थोत्तर पद समाहार में जो सप्तमी थी, एक ही ना सप्तमी थी? एक ही सप्तमी थी। अरे ये तीनों का इतरे कौन सा द्वंद्व किया था? समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व किया था। अरे तीनों का समाहार द्वंद्व करके एक वचन लाए थे, नपुंसकलिंग किए थे, एक वचन किए थे और सप्तमी में समाहारे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे बनाए थे। तो यहाँ जो ये समाहार पदोत्तर जो सप्तमी है गी वो एक ही है, लेकिन बाबू जब वो तद्धितार्थ के साथ जब जोड़ रहा है तो विषय सप्तमी कर रहे हैं, उत्तर पद के साथ कर रहे हैं तो पर सप्तमी कर रहे हैं, और समाहार के साथ जब जोड़ रहे हैं तो वाच्य अर्थ कर रहे हैं उसका, कर रहे नहीं कर रहे। तो एक आप सप्तमी विषय भेदात विद्यते लिखा है वहाँ बाल मनोरमा आदि देखोगे ना तो वहीं पर मूल में ही लिख दिया है कि एक ही सप्तमी है, लेकिन वो विषय के भेद से क्या होती है? भिन्न भिन्न अर्थ में हो रही है, वो भिन्न भिन्न अर्थ को बता रही है। एक आप सप्तमी विषय भेदात विद्यते आया कि नहीं? देख लेना वहाँ लिखा ही है मूल में और टीका में लिखा है। तो चलो कोई बात नहीं। तो तीनों का एक तरह का अर्थ नहीं करना कि परे रहते चाहे विषय में ऐसे नहीं करना है ना। या तो वाच्य होने पर तद्धितार्थ वाच्य होने पर इस ऐसे अर्थ नहीं करना। सब में अलग अलग जोड़ करके ध्यान से, जैसे उन्होंने वृत्ति लिखी ना बहुत सोच समझ करके लिखी है, आया ना जी? तभी ऐसे ही करना। तो चलो तद्धितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः और समाहारे च वाच्ये। तो हमने तद्धितार्थ के विषय में उदाहरण देख लिया। अब उत्तर पदे च परतः, उत्तर पद परे रहते, ये कहना है। उत्तर पद परे रहते जब आप उसका उदाहरण देखने जा रहे हैं बाबू हम लोग, तो सबसे पहले उत्तर पद किसको कहते हैं इसको जाने रहो। ठीक है ना? एक पंक्ति तुमको लिखाई थी, क्या लिखाई थी कि उत्तर पद शब्द समास चरमावयवे रूढ़, लिखाए थे ना? देख लो, लिखाए थे ना? लिखाए थे। उत्तर पद शब्द दूसरी कॉपी में लिखते थे, सब अलग अलग तुम कॉपी घुमाते रहते हो। उत्तर पद शब्द समास चरमावयवे रूढ़, लिख लो कोई बात नहीं। कि उत्तर पद जो शब्द है वो समास के चरम अवयव के लिए चरम अवयव में रूढ़ है, मतलब उसी अर्थ को, जैसे पंकज शब्द जो है वो कमल अर्थ में रूढ़ है ना। कमल जैसे वो योग रूढ़ है, लेकिन यहाँ पर रूढ़ कहना है हमको तो कि उत्तर पद शब्द जो है वो किसमें है, किस अर्थ को बताता है कि समास का जो चरम अवयव है, चरम मतलब अंतिम अवयव है, उसी को बताता है, उसी अर्थ में रूढ़ है ना।
तो वैसे ही कहना है, तो ध्यान रखना। तो उत्तर पद परे रहते, इसका मतलब क्या निकला कि समास का चरमा अवयव कोई परे रहते। आया कि नहीं आया? तो चलिए वो सब उदाहरण देखेंगे, ये जो दे रहे हैं अगला वाला उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए क्या लिख रहा है उसको उदाहरण के रूप में। पंचगावो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुव्रीहौ, कि पंचगावो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुव्रीहौ, ये 3 पदों का क्या कर रहे हैं? बहुव्रीहि समास करने जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? क्या दे रहे हैं? पंचगावो धनम यस्य, कि 5 गाय है धन जिस पुरुष का, है ना, जिस पुरुष की 5 गाय क्या है? धन है। 5 गायों से अपनी आजीविका वगैरह चलाता है, तो 5 गाय ही उसकी धन है। तो पंचगावो धनम यस्य पुरुषस्य सह पुरुषः, उसी के पुरुष का नाम हो जाएगा ना। हाँ, तो चलो देखते हैं क्या बनता है। तो लेकिन बहुव्रीहि समास करने के लिए कह रहे हैं, कौन समास? बहुव्रीहि समास करने के लिए। तो बहुव्रीहि समास कौन करेगा? तो अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र है ना, बहुव्रीहि समास में पहला ही सूत्र है। उसकी वृत्ति याद कर लेना। अनेकम अन्य पदार्थे, कितने पद है देख लो बाबू उसमें? 2 पद हैं। अनेकम इति प्रथमैकवचनान्तम, अन्य पदार्थे इति सप्तमैकवचनान्तम। सूत्र से ये अर्थ निकाल लो, अनेकम वो सुख वगैरह आ जाएगा। तो अनेकम सुबंतम समस्यते, अनेक सुबंतों का क्या होता है? समास होता है। आया कि नहीं? लेकिन कब? तो अन्य पदार्थ है, ये जोड़ा है ना। कि वो अनेक संबंध क्या होना चाहिए? अन्य पदार्थ में होने चाहिए, मतलब अन्य पदार्थ को बताने वाले होने चाहिए। अन्य पदार्थ को बताए, अपने अर्थ को नहीं, अन्य पदार्थ को बताए, अन्य अर्थ को बताए, तभी उन अनेक सुबंतों का क्या होता है? समास होता है विकल्प से। और वो समास क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। समझे? वृत्ति पढ़ लो तो बैठ जाए बात। अनेकम प्रथमांतम, देखो ये कह दे रहे हैं अनेकम प्रथमांतम, वो सुबंध भी कैसे होना चाहिए? प्रथमांत होने चाहिए। ये भी बात जोड़ रहे हैं हम लोग, सूत्र से नहीं जोड़ रहे हैं हम लोग, तो अनेक सुबंध होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि अनेक जो प्रथमांत सुबंध, आया कि नहीं? उनका क्या होता है? वो समस्यते, वहीं पर अन्वय कर दो सीधा। अनेकम प्रथमांतम समस्यते सबहुव्रीहि, यही लगा देना। बीच में वो अन्य पदार्थ की व्याख्या की है, क्या लिखे है? पढ़ लो। अन्यस्य पदस्य अर्थे वर्तमानम, मतलब अपने अर्थ में, वो अपने अर्थ को नहीं बताने वाले, अन्य पद के अर्थ को, अन्य पदार्थ को बताने वाले होने चाहिए। तभी वहां पर ये विकल्प से समास होता है। सबहुव्रीहि लग गया, वृत्ति याद कर लेना, कोई नहीं, सरल ही है। अब यहाँ पर आ जाओ, हमको तो देखना है यहाँ पर घटा के। तो क्या बोले थे? पंचगावो धनम यस्य, ये कह रहे कि 5 गाय है धन जिसकी, है ना, जिस पुरुष की। तो उस पुरुष को बता रहे हैं। वो पुरुष तो न पंच का अर्थ है, न गाय गो का अर्थ है, न धन का अर्थ है, किसी के पद का अर्थ नहीं ना। तो अन्य पदार्थ को बता रहे हैं ये तीनों पद। हाँ, तो अनेक प्रथमांत सुबंध कौन कौन हो जाएंगे? तो पंच, गो, गावो और धनम, ये हो जाएगा। अब लोग चूंकि लौकिक समास में तो हम लोग विग्रह करते नहीं है, अलौकिक समास में करते हैं। अलौकिक विग्रह करो पहले। अलौकिक विग्रह हो जाएगा पंचन जस गो जस धन सु, यही हो जाएगा। पंचन शब्द नित्य बहुवचन थे, तो जस ही आएगा। और गो का गावह कहाँ बनाया? जस में ही न बनाया, तो गो जस। और धनम तो प्रथम एक वचन है, तो जस धन सु, ये कर लगा। क्या बोले एक बार? पंचन जस गो जस धन सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। ये देखो अनेक सुबंध है कि नहीं? सबके सब प्रथमांत है कि नहीं? सबके सब। और सब अपने अर्थों को नहीं न बता रहे, अन्य ही किसी पुरुष आदि अर्थ को बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इन सुबंतों का, प्रथमांतों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुत सुंदर, तो समास कर लिया जाए, है कि नहीं? किसका समास कर लिया जाए? पंचन जस गो जस धन सु, पूरे समुदाय का बहुव्रीहि समास रख लिया जाए ध्यान से। किस सूत्र से? अनेकम अन्य पदार्थे। अभी उसका उदाहरण दे ही नहीं रहे, आया ना? अभी तक तितार्थोत्पद, अभी चलो पहले बहुव्रीहि समास किए। तो चलो समास हो गया। समास क्या कर लेंगे? कृत तद्धित समासाश्चय सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से जस जस सु, इन तीनों का सुपो का लुक कर लेंगे। तो क्या बचेगा? पंचन गो धन, ये बचेगा, ये बनेगा। आया कि नहीं?
चलिए अब यहाँ पर देखो बाबू, ये धन जो है, अब यहाँ पर देखना उत्तर पद, अब उसका उदाहरण यहाँ हमको, अब वो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च अब लगाना है। तो वो क्या बोला था, उत्तर पद परे रहते। तो उत्तर पद किसको कहते हैं तुमको हम बता दिए ना, क्या बोले, उत्तर पद शब्द समास चरमावयवे रूढ़, मतलब उत्तर पद किसको कहते हैं, समास का जो अंतिम चरम मतलब अंतिम अवयव। तो देखो यहाँ बहुरी समास किया था, हाँ किया था, पंचन गो जस का बहुरी धन का धन धन पंचन गो धन, ध्यान से सुनना है ना, हम भी बोल दे तो ध्यान से बोलो, पंचन गो धन, इसका क्या समास किए थे, बहुरी समास किया था। उसका जो इस बहुरी समास का जो चरम अवयव अंतिम अवयव कौन है, धन है, धन, तो इसी को उत्तर पद कहेंगे। उत्तर पद का वर्णन देखो शाब्दिक अर्थ तो क्या निकलेगा बाबू, उत्तर वाला पद, हाँ यही आएगा, उत्तर वाला पद। तो पंचन की अपेक्षा तो वो भी तो उत्तर वाला पद है, हाँ उसको भी उत्तर पद कह सकते हैं। तो कहा नहीं उसका यौगिक अर्थ नहीं है, नहीं लेना है। हाँ। क्या लेना है आपको, वो रूढ़ है। रूढ़ है, किसमें रूढ़ है वो, तो उत्तर पद शब्द समास के अंतिम अवयव में आया कि नहीं, तो हाँ। अंतिम अवयव ही लेना है। लेना तो देखो यहाँ उत्तर पद किसका नाम होगा, धन, इसका होगा, धन का होगा। तो धन उत्तर पद परे रहते। अब यहाँ समास हाँ। करना है, समझे, समझे, कुछ नहीं समझे, समझे गुरुजी। क्या उत्तर पद है यहाँ पर धन, धन, ये उत्तर, वो उत्तर पद नहीं, पंचन उत्तर पद नहीं है, धन उत्तर पद है, वो उत्तर पद परे रहते। क्या करेंगे, पंचन गो, इसका समास करेंगे, समास कर लेंगे, आया कि नहीं। हाँ। कौन सा समास किया जाएगा, तो ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से तत्पुरुष समास किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो घटाओ किसका करता था वो, कि उत्तर पद परे रहते, दिशावाचक अथवा संख्यावाचक सुबंत, कौन है यहाँ पर, संख्यावाचक सुबंत है, कौन है, पंचन, पंचन। अरे वो सुबंत ही है, वो कलुक कर दिए तो कोई बात नहीं, उसको मान करके सुबंत ही है। हाँ, तो संख्यावाचक सुबंत हो गया पंचन। उसका समानाधिकरण सुबंत कौन है, गो, गो है, समानाधिकरण है। अरे वहीं पर भी जसी न था, हाँ। अरे दोनों तो का तो जसी था, तो समानाधिकरण सुबंत के सुबंत साथ के साथ समास हो समास जाता होता है, आया कि नहीं। हाँ। और वो समास कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, बहुत सुंदर। तो पंचन और गो का है ना, हाँ। ये पंचन गो धन का घटकी भूत जो पंचन और गो है, ये दो है, हाँ। इन दोनों का क्या कर लिया जाए, दोनों का तत्पुरुष समास कर लेंगे, तत्पुरुष समास नाम रख लिया जाए। इस तरह का पहले नहीं न किए थे, नहीं अभी तक, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आ रहा है सूत्र ऐसे ही कर रहा है, उत्तर पद परे रहते ही कर रहा है। उत्तर पद तो उत्तर पद धन परे रहते, इधर पंचन गो का समास कर लिया जाए, तत्पुरुष समास। हाँ। अच्छा, ये सूत्र से समास कैसे होता है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से, ये विकल्प से विकल्प से हाँ। होता है, विकल्प से होता हाँ। है। तो विकल्प से ही होने जा रहा था, लेकिन वही वो वार्तिक आ रहा है जो कह रहा है कि भैया यहाँ पर ये नित्य समास वचनम क्या है, वार्तिक पढ़ो बाबू। द्वंद्व तत्पुरुषयोः उत्तर पदे नित्य समास वचनम, आया कि नहीं, हाँ। कि उत्तर पदे मतलब उत्तर पद परे रहते। जो कौन समास कह रहा है, द्वंद्व समास और चाहे तत्पुरुष समास, कोई भी जो भी समास आप करेंगे, हाँ। उत्तर पद परे रहते। द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास जो आप करेंगे वो कैसे करना, नित्य करना, नित्य समास वचनम, मतलब वो समास नित्य करना चाहिए, आया कि नहीं। तो सूत्र से चूंकि विकल्प से हो रहा था, क्योंकि विभाषा का अधिकार आ रहा था, तो विकल्प से होने जा रहा था, तो वो न हो, नित्य हो जाए, इसलिए वार्तिक बनाया। लगा कि नहीं लगा, वार्तिक भी समझ के रखना, सरल ये बाबू। तत्पुरुष चाहे द्वंद्व समास को नित्य करना चाहिए, लेकिन कब, उत्तर पद परे रहते, जब उत्तर पद परे रहते, आप जब द्वंद्व करो या तत्पुरुष करो। तो यहाँ देखो उत्तर पद कौन, धन परे रहते, कौन सा कर रहे थे, तत्पुरुष समास कर रहे थे, किस सूत्र से, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इस सूत्र से कर रहे थे। तो ये जो तत्पुरुष समास है वो नित्य होगा, नित्य करेंगे, कोई बात नहीं। अरे विकल्प से करते तो एक अनिष्ट रूप बनने लगता, तो ऐसा न बने, इसके लिए नित्य कराने जा रहे हैं कि नित्य ही समास करना। तो चलो कोई बात नहीं, नित्य समास कर लिए जाए, तो समास कर लिए पंचन गो का, तत्पुरुष समास कर लिए। अब क्या कर लिया जाए, अब यहाँ शुभ लुप्त तो होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो हम बहुरी समास करने के बाद ही कर चुके हैं।
अरे पंचन गो गो, धन धन। इन तीनों के बाद जो जो सुप थे वो सुप थे, सबका उनका लुक कर लुक कर चुके हैं चुके ना। हैं, हाँ। तो अब तो वो तो कुछ सुप धातु प्रातिपदिक प्रातिपदिक तो लगाना लगाना नहीं नहीं है। है। तो चलो अगला वाला जो सूत्र आ रहा है वही लग जाएगा। क्या कह रहा है? गोर तद्दिते गोर तद्दित लुकी, गोर तद्धित लुकी, लुकी। 2 पद है बाबू। हाँ। गो हो इति, गो होइति पंचम एक हाँ, वचनांत गो अंतात लिखा है ना, हाँ, तो गो उसी से अंतात। समझ में आ रहा है पंचमी है। पंचमी। तो गो हो इति गो होइति पंचम एक वचनांतम और अतद्धित लुकी सप्तम एक वचनांतम हम आया कि नहीं आया? हाँ। तो चलो वृत्ति पढ़ेंगे तो अर्थ भी आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? पढ़ो। गो गो अंतात तत्पुरुषात् टच स्यात् समासांतः। यहाँ थोड़ा सांस लेना। हाँ। न तो तद्धित लुकी, तद्धित लुकी। ये भी जोड़ना है। अतद्धित लुकी कहा था, हाँ, कहा था। तो उसी का कहा है न तो तद्धित तद्धित लुकी। लुकी। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझा जाए जी। कि गो अंतात तत्पुरुषात्, मतलब गो है अंत में जिसके, ऐसे तत्पुरुष, ऐसा तत्पुरुष समाज। तो यहाँ देख लो पंचन गो का समाज किए थे हाँ, ना, किए थे। किसका किसका? पंचन पंचन और गो पंचन का। और गो का किए कौन थे। सा समाज किए थे? तत्पुरुष समाज किए थे। तो इसमें अंतिम में क्या है? गो है ना। गो है। तो गो अंत, गो है अंत में जिसके, ऐसा तत्पुरुष कौन हुआ? ये पंचन गो, ये पंचन हुआ। गो, यही ना होगा। हाँ। तो गो अंत में है ऐसा तत्पुरुष कौन हो गया? पंचन गो। ये हो गया। हाँ। तो इससे क्या कह रहा है? गो अंतात तत्पुरुषात् टच स्यात् समासांत। समासांत टच प्रत्यय करना। गो अंत तत्पुरुष से परम, गो अंत तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय करना। आया कि नहीं? हाँ। टच प्रत्यय इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं। हाँ, कर चुके और हैं। यही भाव में अब किए ये थे भाव ना? में किए थे, हाँ। समासांत ही होता है। तो हाँ, वैसे ही यहाँ पर भी समासांत समासांत टच टच प्रत्यय कर प्रत्यय रहा करना। है। तो चलो, तो कौन हुआ यहाँ? गो अंत तत्पुरुष कौन हुआ है? तत्पुरुष हुआ है यहाँ पर हमारा गो अंत तत्पुरुष पंचन गो, ये हुआ। ये हुआ। हाँ। इससे टच प्रत्यय टच प्रत्यय कर टच लेंगे। में टच आ गई टच आ गई तो तो क्या बचेगा? और रहेगा शेष। और रहेगा। कि टच में टच आवे तो और अशेष रहेगा। और रहेगा। तो करो स्थिति, बोलो क्या बन लोगे? पंचन गो गो और आगे धन, ये तो है ही। हाँ। तो पंचन गो ये बन ये गया। बन गया। बना कि नहीं बना? हाँ, बना। तो ये बस कुछ नहीं किया। गो शब्दांत जो तत्पुरुष था, अरे गो अंतात बोलने में दिक्कत हो तो गो शब्दांत बोल दो। हाँ। कि गो शब्दांत जो तत्पुरुष, जो पंचन गो था, उससे टच प्रत्यय कर लिया। तो देखो तत्पुरुष समास करने का फल मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिला। वरना तो कोई कहता लुप्त तो हो ही चुका है। तत्पुरुष करने का तो कोई फल हमको लग नहीं रहा है। लेकिन है। लेकिन ये टच प्रत्यय करना फल हो जाएगा कि नहीं हाँ, हो जाएगा? तो वो शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय कर लिया। टच अभी तो और रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है टच प्रत्यय कैसा हुआ है? समासांत हुआ है। उसी का अंतावयव होके हुआ है। ध्यान हाँ। रखना, यहीं से वो कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है नहीं है? जी। तो चलो देखो अभी पंचन गो अ, ये स्थिति बनी। हाँ। अब यहाँ पर गो में क्या संधि करोगे? क्या तुम कह रहे थे? यहाँ बताओ, तुम बताओ कौन संधि होगी? गो में क्या तुम कह रहे? बोलो। अवंग स्फोटायन से अवंग ये सब होना चाहिए। हाँ। है कि नहीं? हाँ। क्योंकि अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके ये गो जो है वो पद पद है, है। तो पदांत में गो शब्द मिल गया तो हाँ। अवंग होना चाहिए। फिर पक्ष में प्रकृति भाव और पक्ष में पूर्व रूप, ये सब होना चाहिए। हाँ। तो सब वो पदांत पदांत कहते थे कि नहीं हाँ, कहते थे? हाँ। लेकिन ध्यान रखो बाबू, ये टच प्रत्यय जो है वो क्या हुआ है बाबू? समासांत हुआ है, मतलब समास का अंतावयव होके बैठा है। हाँ। आया ना? जी। तो अंतावयव अ होके बैठा है तो पदांत में गो शब्द कहाँ मिला? नहीं मिला। हाँ। तब फिर ध्यान रखो, अंतावयव होके बैठा है ना? हाँ, अंतवय होके बैठा है। हाँ, तो चलो, नहीं मिलेगा। इसलिए वो सब नहीं ना नहीं लगेगा। कौन संधि होगी तो बताओ? अवयव से रेज के स्थान में अयव आया हो जाता है, हाँ। परे रहते तो ओ को क्या कर देंगे? अवादेश कर देंगे। अवादेश कर देंगे। तो ओ को अवादेश कर दो तो पंचन गव गव और आगे धन धन, ये है। आया ना? हाँ। अरे वो को अव कर दिए और जी, मिला दिए तो मिला गव दिए। बन गव गया बन ना? जाएगा। हाँ। तो पंचन गव गव धन, ये ये बन बन गया। जाएगा। ठीक हुआ? हाँ। एकदम क्लियर। अब नहीं ना जी, कोई समस्या? नहीं। चलिए, और ये पंचन में बाबू देखना है नकार का तो क्या कर लेंगे? ये अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके वो पंचम पद है, तो प्रातिपदिक भी है। प्रातिपदिक भी है तो तो उसके नकार का क्या कर लेंगे? नलोपा प्रातिपदिक अंत से सूत्र से लोप कर देंगे। नकार का लोप कर देंगे तो क्या बनेगी स्थिति? पंच गव धन, ये आया ना? बनेगा।
अच्छा, इस पूरे का नाम कौन सा, क्या नाम है इस पूरे का, कौन सा नाम, क्या नाम है? बहुव्रीहि नाम है इस पूरे का तो बहुव्रीहि नाम हाँ। है। तत्पुरुष कहाँ तक है इसमें? इसमें पंचगव यहाँ तक तत्पुरुष है। पंच, कोई पूछे कि भाई इसमें बहु तत्पुरुष वाला अंश कितना है, तो पंचगव धन का घटिकीभूत हाँ है ना, पंचगव धन ये पूरे समुदाय, हाँ। उसका घटिकीभूत घटिकीभूत। मतलब अवयवीभूत जो पंचगव है वो आपका तत्पुरुष तत्पुरुष है, है। ध्यान रखना। जी, आया ना? हाँ। अरे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से जिसको तत्पुरुष नाम तत्पुरुष रखा नाम। गया वो कौन है? वो ये पंचगव धन का घटकीभूत भूत पंचगव, इतना ही है। आया ना? हाँ। धन पर्यंत तत्पुरुष नहीं हुआ नहीं है, हुआ है, हाँ। ध्यान रखना। जी। ये धन पर्यंत जो समास हुआ वो तो कौन तो समास? बहुव्रीहि समास हुआ अनेक है, वन्य पदार्थ पदार्थ से से बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास समास हुआ। हुआ। क्लियर हुआ? जी। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी बन गया। अब इसका लिंक किसकी तरह चलाया जाए भाई? पंचगव धन बना लिए, हाँ। तो अब इसको किसकी तरह लिंक देखना पड़ेगा ना, हाँ। किसकी तरह चलाया जाए, तो किसकी तरह चलाया जाए भाई? विशेष्य के अनुसार चलाएंगे। विशेष्य के अनुसार। बद्ध बहुव्रीहि में तो ऐसे ही होता है ना, हाँ, जी। क्योंकि वहां तो ऐसे परवल लिंक करना नहीं। अरे वो परवल लिंक किसके किसके लिए आया था? द्वंद्व और तत्पुरुष के लिए आया था, हाँ। बहुव्रीहि में तो जो अन्य पदार्थ जिसको ये बता रहा है शब्द, हाँ। वो अन्य पदार्थ जैसा होगा जैसा होगा। उसी के अनुसार, उसी के अनुसार। उसी को कह देते हम विशेष्य के अनुसार क्या करना है? लिंक चलाना है। विशेष्य के अनुसार लिंक चला दो भैया, तो क्या कर लिया जाए? पुरुष था ना, पुरुष अन्य था, हाँ, पदार्थ, अन्य पदार्थ। तो उसी की तरह सूर्य ला के सूला विसर्ग कर करके दो, तो विसर्ग तो कर क्या बन देंगे, जाएगा? तो पंचगव धन, हाँ। पुरुष, पुरुष, पांच गाय रूपी धन वाला पुरुष। इसके पांच गाय धन के रूप में है, उस पुरुष को कहेंगे पंचगव पंचगव धन, धन, हाँ। पुरुष बन गया। हाँ, बना। तो यही तो कह रहे आया ना? ये लगा गोरत अति लुकी लगा। हाँ, ध्यान से पढ़ लो बाबू। गोर तद्दित लुकी, गो अंता तत्पुरुषात टच स्यात् शांत, हाँ, वो टच जो होगा वो समासांत समासांत होगा, होगा। ये ध्यान रखना। हाँ। और एक आगे लिखा तो वो भी ध्यान देना ना, न तू तद्दित लुकी, कोई तद्धित प्रत्यय का लुक न हुआ हो तभी होगा। हाँ। तो यहाँ तो हमने कोई तद्धित प्रत्यय किया ही नहीं था, नहीं किया, हाँ। लुक की तो बात ही जान जी। लीजिए, कौन सा तद्धित प्रत्यय किया ही नहीं किए। लुक भी नहीं हुआ है, कुछ हाँ, नहीं नहीं हुआ, हुआ। तद्धित प्रत्यय का लुक नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसलिए यहाँ यहाँ पर हो जाएगा, टच हो टच हो जाएगा। जाएगा। तो पंचधन गव धन, हाँ, रूप बना दिए बना होंगे। दिया। बना पंचगव धन, नहीं बना? बना। चलो ठीक हो गया जी। तो ये सब बातें आई कि नहीं आई? हाँ, और आया। ये तत्पुरुष समास इसका नाम रखने का फल मिला कि नहीं मिला, मिला? मिला। यदि ये नहीं रखते बाबू हम्म। तो विभक्तियों का तो लुक हो ही गया था बहुव्रीहि समास करने से, हाँ, बहुव्रीहि समास करने से हो गया था, हो गया विभक्ति था। का तो लोप। क्या काम नहीं होता? तत्पुरुष समास मान लीजिए पंचन गो का नहीं रखते, हाँ, तो क्या काम नहीं होता? तो यहाँ पर टच प्रत्यय नहीं नहीं हो होता, पाता। तो क्या रूप बन जाता? बोलो जरा, तो टच प्रत्यय नहीं होता, बोलो रूप क्या बन जाता? ये पंच गो धन, हाँ, ऐसे ऐसे रूप बनने बन लगता। जाता। आया कि नहीं हाँ। आया? हमको ये बनाना है पंचगव धन। धन, हाँ, ये बनाना। चलो तो कोई बात नहीं, ये इसके हो जाएगा ना प्रयोजन, हाँ, हो जाएगा। वरना शुभ लुक वगैरह तो हो ही जाता है, उसका हाँ। तो कोई मतलब नहीं नहीं है। है। लेकिन ये टच आदि प्रत्यय फिर तत्पुरुष करने पर ही हो पाया, हाँ, तभी वरना हो नहीं हो पाएगा, पाता। नहीं तो हो चलिए पाएगा। ध्यान रखना पंचगव धन, पंचगव धन, हाँ, हाँ। ठीक हो गया। हाँ। चलो ये कर लिया। हम्म। और ये जो नित्य समास जो किए थे ना भारती के, वो भी ध्यान रखना हाँ, बाबू द्वंद्व। कि उत्तर पद परे रहते द्वंद्व और तत्पुरुष समास जो है वो क्या होते हैं? नित्य होते हैं। नित्य होते हैं। तो वो नित्य नहीं कहते, तो विभाषा का अधिकार आ रहा था, तो हाँ, कैसे हो जाता तो समास? विकल्प से हो जाता। विकल्पों से हो जाता। तो ध्यान रखना, पंचन गो का समास जब हो जाता तब तो पंचगव धन धन बन बन जाता। जाता। समास नहीं होता उस पक्ष में क्या हो जाता? उस पक्ष में, समास यदि उसका नाम तत्पुरुष नहीं रहता, हाँ, तो समझ में आ रहा? हाँ, आया। तो क्या हो जाता? तो उस पक्ष में उसमें ये टच प्रत्यय हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि गो शब्दांत हाँ। तत्पुरुष नहीं ना है, नहीं उसको। मिलता, हाँ, तो वो अनिष्ट रूप बनने बनने लगता। लगता। क्या अनिष्ट रूप कि बनने लगता? पंचगो धन, हाँ, ऐसा ये अनिष्ट रूप अनिष्ट रूप बनने बनने लगता लगता। है। ऐसा रूप न बने, न बने। पंचगव धन ही बने। इसके लिए ये वार्तिक भी आ गया बाबू कि भाई नित्य समास नित्य कहना समास कहना चाहिए। चाहिए। बैठी बात है हाँ, सब, बैठा। सब चीजों का कोई ना कोई प्रयोजन है, इसी जी। फालतू नहीं रखी गई। ध्यान रखा। हाँ। तो चलो पंचगव धन, धन, हाँ, हाँ। बैठ गए ना हाँ, प्रक्रिया? बैठा। ये उत्तर पद परे रहते ऐसे ही उदाहरण करना पड़ेगा, जी, उत्तर ऐसे- पद परे रहते, हाँ। ऐसे ही उदाहरण बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? जी। चलिए आगे चले। हाँ। फिर कौन आया? फिर अब वो समाहार च समाहारे च वाच्ये, उसका उदाहरण देना है। दो का हो गया ना, हाँ। तद्धितार्थ के विषय में विषय में उदाहरण हो गया, और उत्तर पद परे रहते का हो हो गया। गया। अब समाहारे च वाच्ये, वाच्ये। समाहार यदि वाच्य होता हो
तो वहाँ पर दिग्वाचक और संख्यावाचक सुबंत का क्या होता है? समानाधिकरण सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। जोड़ा करो, विकल्प सब जगह थोड़ी ना, खाली उत्तर पद में ही नित्य कर रहा था ना, नित्य कर रहा था, इसमें तो नित्य ही इधर तो विकल्प से ही होगा। हाँ ध्यान रखना जी। तो चलो कोई बात नहीं, उदाहरण देखा जाए। क्या उदाहरण दे रहे हैं? सीधे उदाहरण पकड़ो तो कहाँ लिखा है? ये देखो सनपुंसकम में देख लिखे है उदाहरण, पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम बनाए, यही उदाहरण है। ठीक है ना? यहीं से पकड़ो, बीच में बहुत सारे सूत्र आए, वो सब देख लेंगे, कोई बात नहीं, सरल ही है एकदम। पंचानाम गवाम समाहारः, 5 गायों का समूह समाहार आया। हाँ आया। तो चलो यहाँ पर अब किया जाए तो देखो समाहार अर्थ वाच्य हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, समाहार अर्थ में बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बाबू? दिशावाचक चाहे संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ विकल्प से समास कर लेंगे। तो यहाँ पर कर लो बाबू, पंचन है ना? तो ये क्या है? संख्यावाचक है। तो करो ना, इसमें क्या कर लोगे? पंचन आम गो आम, यही ना बना है। तो पंचनाम गो आम इति अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह कर लिया। तो देखो यहाँ घटा बाबू संख्यावाचक है कि दिशावाचक है? संख्यावाचक सुबंत हमारा पंचन आम, उसका समानाधिकरण सुबंत कौन है? गो आम, उसके साथ समास हो जाएगा, विकल्प से तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन कब होता है? 3 में से क्या चीज है यहाँ पर? समाहार। देखो यहाँ पर वो तद्धितार्थ का विषय नहीं है, उत्तर पद पर में नहीं है, क्या है यहाँ पर? समाहार अर्थ वाच्य है, समाहार अर्थ इसके द्वारा बताया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। तो कर लो तत्पुरुष समास बाबू, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करके शुभ लोप कर लेंगे, क्या बचेगा? पंचन गो, यही बनेगा, पंचन गो। इसमें किसकी हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा, पंचन की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे, पंचन गो, यही तो ये बनेगा। बना नहीं बना। चलो अभी बीच में ये सब सूत्र क्या आ रहे थे भाई, वो क्रम से देख लिया जाए। क्या क्या आ रहे थे, ठीक है ना? तो बात बन जाए। यहाँ तक की प्रक्रिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बन गया पंचन गो, यहाँ तक बन गया। चलो अब क्या आ रहा है? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। अच्छा, ये तो संज्ञा सूत्र है, कर्मधारय संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या है ये? कर्मधारय संज्ञा करने वाला सूत्र है। कहते हैं ना कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, तो यही सूत्र है, कर्मधारय संज्ञा करने वाला। किसकी कर्मधारय संज्ञा कर रहा है? देख लो कितने पद है बाबू। तत्पुरुषः इति, अरे प्रथमैक वचनान्तम्, तो इतना क्या तुम? प्रथमैक वचनान्तम्, समानाधिकरणः इति प्रथमैक वचनान्तम्, कर्मधारयः इति प्रथमैक वचनान्तम्, प्रथम के वचनांत ये सबके सब। तो कर्मधारय संज्ञा होती है, किसकी होती है? तो भाई तत्पुरुष समास की। किसकी? तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास की। लेकिन सब तत्पुरुष की नहीं, समानाधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष में विशेषण दे दिए कि समानाधिकरण तत्पुरुष। कैसा तत्पुरुष? समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। आया कि नहीं? आया। जो भी समानाधिकरण तत्व। तो देखो यहाँ पर ये पंचन गो का तत्पुरुष नाम रखा था ना? रखा था। और ये कैसा समानाधिकरण तत्पुरुष था? समानाधिकरण तत्पुरुष। अरे समानाधिकरण के साथ न किया है, जी। तो ये क्या, इसके क्या नाम हो जाएगा? इसका कर्मधारय नाम हो जाएगा। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय संज्ञा होती है। लगा कि नहीं लगा? इसका मतलब तो, और ये पूर्व में भी हम लोगों ने जो की है उसमें भी सबकी हो जाएगी ना? हो जाएगी। कहाँ से हम लोग ये करते आ रहे हैं? समानाधिकरण ये देख संज्ञा यहाँ से कर रहे थे ना? तो देखो वो भी चूंकि उसके द्वारा भी समास हुआ, वो समानाधिकरण सुबंत के साथ हुआ, तत्पुरुष था, तो समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। तो पूर्वेषु काम समय में जो समास हुआ तत्पुरुष तो हुआ, लेकिन समानाधिकरण तत्पुरुष था, कर्मधारय भी उसका नाम हो जाएगा। आया कि नहीं? तो कर्मधारय भी हो जाएगा। सप्तर्षय में भी हुआ ना? और कौन कौन में हुआ देखो जरा। और फिर ये और कहाँ हुआ? पूर्वशाला, इसमें जो पूर्वशाला में हुआ था ना? हुआ था। अरे पूर्वशाला तो तद्धितांत है, वो समाज का नहीं हुआ। पूर्वशाला जो बना था ना, वो जो तत्पुरुष समाज था, वो भी समानाधिकरण था।
तो वो भी उसका नाम उसका भी क्या नाम हो भी जाएगा? कर्मधारय हो कर्मधारय जाएगा। समास हो जाएगा। चलो उसके बाद कौन उदाहरण था? उसके बाद ये पंचगवधन। हाँ पंचगवधन, ये था। तो इसमें पंचगवधन का नाम नहीं होगा बाबू। नहीं। देखो ये समानाधिकरण तो एक रूप से देखो सब प्रथमांत थे। हाँ सब प्रथमांत थे। पंचगावो ये धनम यस्य सब प्रथमांत थे। प्रथमांत थे, हाँ। समानाधिकरण एक रूप से मान लीजिए कहने के लिए कह भी दे, लेकिन इसके पूरे का नाम नहीं होगा क्योंकि समानाधिकरण किसकी? तत्पुरुष की। ये तो बहुरी था ना, ये बहुरी था, ध्यान रखना। तो उसमें किसको पंचगवधन में किसका नाम कर्मधारय होगा? पंचगव। ये जो पंचगव जो ये तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष था उसकी क्या हो जाएगी? कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी। इसको कर्मधारय भी कह सकते हैं, आएगा ना। और उसके बाद अभी अगला वाला जो अपना उदाहरण आया है समाहार में, तो इसमें क्या बना है? पंचन गो बना है ना, पंचन गो बना, लुक करने के बाद तो उसकी भी क्या नाम हो जाएगा? उसका भी कर्मधारय नाम हो जाएगा। लगा यही है कर्म। अरे शुरुआत में बताए थे ना तत्पुरुष भेदो कर्मधारय आया था ना। तो तत्पुरुष का भेद ही है ना। तो देखो तत्पुरुष का ही तो भेद हुआ। अरे तत्पुरुष को ही ना कर्मधारय कहते हैं। कौन से तत्पुरुष को? समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। देखो वो कृष्ण श्रित को कर्मधारय नहीं कहेंगे। हाँ नहीं, उसको क्यों? क्योंकि वहाँ क्या था? कृष्णम श्रित। तो समानाधिकरण तत्पुरुष तो वो था, लेकिन समानाधिकरण तत्पुरुष नहीं था। अरे वहाँ द्वितीय आम थी, इधर सु था। और वहाँ समानाधिकरण है ना, गया भी नहीं ना है, नहीं गया, नहीं। अनुवृत्ति कहाँ? वहाँ थोड़ी नहीं चल रही। तो समानाधिकरण तत्पुरुष वो नहीं था, इसलिए उसको कर्मधारय नहीं कहेंगे। तत्पुरुष उसका नाम रहेगा, लेकिन कर्मधारय नहीं जाएगा। कर्मधारय यहीं से आ रहा है अपना, समझे? तो चलो कोई नहीं, वही है, सरल ही है, इसमें कोई उलझाने वाली बात नहीं है। बन गया। वृत्ति अपने से बना लेना, सरल है इसलिए लिखे नहीं है। क्या बना लोगे? समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञः स्यात्। क्या बन जाएगी? समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञः स्यात्। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। सरल ही है ना। चलो फिर आगे कौन आया? फिर आया संख्या पूर्वो द्विगुः। ये फिर दूसरा संज्ञा सूत्र आ गया है ना, द्विगु संज्ञा करने वाला। देखो कितने पद है? संख्या पूर्वः इति प्रथमैकवचनान्तम् और द्विगुः इति प्रथमैकवचनान्तम्। तो द्विगु संज्ञा होती है किसकी? तो संख्या पूर्वः की द्विगु संज्ञा होती है। संख्या पूर्वः मतलब संख्या पूर्वा यस्य, संख्या है पूर्व में जिसके। हाँ, संख्या पूर्वा यस्य, संख्या है पूर्व में जिसके। ऐसे है कि क्या हो जाएगी? द्विगु संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पंचन गो हमारा जो ये बना है, हाँ, उसमें संख्या पूर्व में है कि नहीं है? हाँ है। तो इसलिए इसका नाम द्विगु भी हो जाएगा, कर्मधारय भी हो जाएगा, द्विगु भी हो जाएगा, आया ना। तो सबकी हो जाएगी क्या? संख्या पूर्वक कोई भी समास होगा तो उसको द्विगु कह देंगे। तो कहा नहीं, देखो वृत्ति लिख रहा है, ध्यान से पढ़ो। तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधः संख्या पूर्वो द्विगु संज्ञः स्यात्। ध्यान रखना, ये नियंत्रित कर दे रहा है, थोड़ा संकुचित कर दे रहा है। ये सब संख्या पूर्वक समास को द्विगु नहीं कहेंगे। ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से जो समास हुआ है जी, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च वही ना लिख रहा है। तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधः, तीन प्रकार का समास कर रहा है ना। तीन प्रकार क्या? तद्धितार्थ के विषय में उत्तर पद परे रहते और समाहारे वाच्य। ये जो तीन तरह का समास कर रहा है ना, कर रहा है कौन? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, उसमें जो संख्या पूर्वक जो रहेगा उसी की द्विगु संज्ञा होगी। आया कि नहीं? और किसी की द्विगु संज्ञा नहीं होगी। समझे? लिखा, ध्यान से पंक्ति लगा। तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधः संख्या पूर्वः द्विगु संज्ञः स्यात्। बना? क्या समझे बाबू? कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से जो समास हो रहा है, चाहे वो उत्तर पद परे रहते हो, चाहे समाहार वाच्य हो, चाहे तद्धितार्थ के विषय में हो, तीनों में से किसी भी रूप में हो, उसमें यदि संख्या पूर्वक रहेगा वो समास, तो उसकी द्विगु संज्ञा हो जाएगी। द्विगु संज्ञा हो जाएगी। ठीक हुआ?
तो चलो देखो बाबू, इसमें है यहाँ पर हमारा ये पंचन गो जो अभी बना है, हाँ वो उसी सूत्र से न समास हाँ, हुआ उसी है। सूत्र से हुआ है। कौन किस में हुए? 3 प्रकार में से कौन सा ये चल रहा है? समाहारे वाच्ये, इसमें हुआ है। हाँ। तो चलिए कोई बात नहीं, उसी से हुआ उसी है। से हुआ है। तो संख्या पूर्वक भी है, संख्या पूर्वक भी है। द्विगु समास द्विगु संज्ञा भी हो जाएगी, हाँ। आया कि नहीं? हाँ। अच्छा, सप्तर्षय की होगी कि नहीं होगी, तुम ही बताओ। सप्तर्षय की भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि वो ये तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से ही इसमें समास हुआ है। कैसे हुआ है सप्तर्षय में, बताओ देना। अरे सप्तर्षय में कहाँ तद्धितार्थोत्तर पद समाहार जैसे हुआ है भाई, ध्यान दो। इसीलिए हम कहे ना, अभी तुमको संख्या पूर्वक खाली देख रहे हो तुम। अरे ध्यान रखो, संख्या पूर्वक तो है वो। अरे संख्या उसमें पूर्व में है, हाँ। लेकिन तद्धितार्थोत्तर पद से नहीं हुआ ना। किससे हुआ है समास? संख्या संज्ञायाम उससे हुआ है। हाँ। ध्यान रखा, इसलिए कहा, इसको नियंत्रित कर दिया। यदि सूत्र जैसा है वैसे ही बोल देना हाँ। कि संख्या पूर्वक का द्विगु समास होता है, तब तो उसका भी कर लेते हाँ। कि संख्या पूर्वक है तो द्विगु नाम रख दो। लेकिन ऐसा नहीं किया है। अरे तद्धितार्थ से जो किया है समास जी, उसमें जो संख्या पूर्वक होगा उसी की द्विगु संज्ञा होगी। हाँ, तो होगी सप्तर्षय की। सप्तर्षय की नहीं होगी। हाँ, चलो लगा ना, हाँ, ध्यान रखो। अच्छा, पूर्वाशाला जो किया था उसकी होगी कि नहीं होगी? वो तो तद्धितार्थोत्तर पद से नहीं, हुआ। वो संख्या पूर्वक नहीं है। नहीं हाँ। है, ये भी चाहिए। जी। लगा? हाँ, लगा। अच्छा, पंचगव धना में पंचगव की होगी कि नहीं होगी? पंचगव की, हाँ, उसकी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि तद्धितार्थ उत्तर पद परे रहते किया था, उसी सूत्र से किया था। उसी सूत्र से। और संख्या पूर्वक भी है, तो उसका नाम द्विगु कह सकते हैं। लगा? लगा ना? हाँ, लगा। हाँ, तो चलो। और यहाँ जो समाहार में हमने उदाहरण बनाया उसमें भी उसकी भी द्विगु संज्ञा हो जाएगी। पंचन गो की, तो पंचन गो के तो बाप कितने नाम रख दिए? तत्पुरुष रखा था, समास तो रख ही जा रहे पहले से। समास तो चल ही रहा है। तत्पुरुष भी हो गया, फिर कर्मधारय भी हो गया। कर्मधारय क्यों हो गया? ये क्योंकि ये समानाधिकरण तत्पुरुष का, इसलिए हो गया। और तद्धितार्थ से होने वाला है और संख्या पूर्वक है, इसलिए द्विगु भी नाम हो गया। 4 नाम रख दिए। तो कोई बात रखने दीजिए, जितना रखे। हाँ। कुछ प्रयोजन है तभी रख रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, पंचन गो के ये सब नाम हो गए ना। क्या क्या? समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु आया ना। तो चलो यही कर लिया, ठीक। हाँ, कर लिया। अब आगे चले जी। अब प्रश्न होगा भाई, द्विगु इसका नाम रखे तो क्या फल है भाई, क्या काम है इसका? द्विगु समास करके क्या करना है? इसका नाम द्विगु संज्ञा कर दिए तो क्या लाभ? तो देखो आगे अब कार्य करने के लिए आ रहे सूत्र क्या आया? द्विगुरेकवचनम, द्विगुः एकवचनम। 2 पद है ना, द्विगुः इति प्रथमैकवचनान्तं, एकवचनम इति प्रथमैकवचनान्तं। 2 है। अब ये संज्ञा सूत्र नहीं है, अब ये कुछ कार्य कराने के लिए क्या लिख रहे हैं, पढ़ो बाबू। द्विग्वर्थः समाहार एकवत् स्यात्, एकवत् भाव कराने वाला सूत्र है। क्या है? एकवत् भाव कराने वाला सूत्र है। एकवत् भाव कराने वाला सूत्र है। कहा था ना एकवचनम। हाँ, तो एकवत् भाव कराएगा। तो देखो किसका करा रहा है? तो द्विग्वर्थः समाहारः, द्विगु का अर्थ जो समाहार, उसको एकवत् भाव होता है। तो यहाँ पंचन गो का नाम द्विगु रखा ना, इसका अर्थ क्या है? समाहार है ना। हाँ, समाहार है। 5 गायों का समाहार, ये है ना। हाँ, है। तो द्विगु अर्थ क्या हुआ? यहाँ समाहार है, तो उसको क्या हो जाएगा? एकवत् भाव हो जाएगा। एकवत् भाव हो जाएगा। तो अब उससे अब द्विवचन बहुवचन नहीं ना आएगा, एक ही वचन आएगा। ध्यान रखा? चल, समझ में आया? एकवच भाव करने का क्या मतलब हुआ भाई? एक ही वचन आएगा, एक वचन ही ना आएगा, द्विवचन बहुवचन नहीं आएंगे। तो चलो तो कर लो बाबू। यहाँ पर जब उससे विभक्ति लाएंगे ना, तो क्या करेंगे? उससे एक वचन ही आएगा। ये ध्यान रखना, जब लाएंगे तो देखेंगे। अभी तो पंचन गो हमारा बना है, ठीक है ना। एकवच भाव करने का फल समझ में आया? फिर सूत्र आया स नपुंसकम, ये भी है, इसको भी देख लो। स इति सह है ना, वो संधि हो गई है। स इति प्रथमैकवचनान्तं, नपुंसकम इति प्रथमैकवचनान्तं। बता दो जरा, सह में विसर्ग का लोप किससे हुआ है? तत् शब्द का वो एतत् तदोः सुलोपो कोरनई समासे हली। हल पर में भी है और नई समास भी नहीं है। एतद और तत् संबंधी जो सु है उसका लोप होता है। तो वही हो गया है, इसलिए नपुंसकम लिखा है। अरे वहाँ क्या उदाहरण दिया? सरुद्र
नहीं, सशंभु ये थी। सशंभु दिया, कोई बात नहीं, हल पर रहते थे हाँ, हल पर रहते। शंभु का सभी हल है, और इधर नपुंसकम न भी हल ये भी है, है। तो वही विसर्ग नहीं है। ध्यान में आ रहा है? आया। तो चलिए, स नपुंसकम, स इति प्रथमे के वचनांतम। वचनांतम, अरे अलग बोलोगे तो सह इति प्रथमे के वचनांतम, नपुंसकम इति प्रथमे के वचनांतम, कि वो नपुंसक होता है। कौन भाई? तो देखोगे, वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। समाहारे द्विगुः द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, कि समाहार में जो द्विगु, समाहार अर्थ में जो द्विगु अथवा तो द्वंद्व, हाँ। कोई भी हो तो वो नपुंसकम नपुंसकम स्यात्, स्यात्। नपुंसक लिंग में चलता है, है। उसका नपुंसक लिंग होता है। जी। समझे? लिंग भी बता दे रहा है, हाँ। ध्यान रखना। तो यहाँ पंचन गो है, ये समाहार अर्थ में किया है ना, हाँ, यहाँ समाहार अर्थ में किया और है। कौन सा है? द्विगु है कि द्वंद्व है? द्विगु है, द्विगु है, हाँ। देखो द्विगु है ना, हाँ, द्विगु कौन है। इसका नाम द्विगु रखा है? संख्या पूर्वो द्विगु, द्विगु, ध्यान रखना, ये हाँ। जो संज्ञा सूत्र आए हो, जी। है ना? तो चलो द्विगु नाम है, हाँ। तो समाहार अर्थ में है, तो उस समाहार द्विगु अर्थ को में। क्या हो जाएगा? उस द्विगु को नपुंसकलिंग होगा, होगा। नपुंसकलिंग चलाना। चलाना। अच्छा, वरना हम लोग ये सूत्र नहीं होता, हम क्या करते बताओ जरा? तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास है ना ये, तो क्या परवल लिंग चलाते हैं, हाँ। तो पंचन गो में पर कौन है? गो गो है, है। उसके अनुसार लिंग चलाते चलाते। हैं। तो गो से यदि गाय को कहते हैं, हाँ। तब तो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग चलाते। गो से चलते। यदि बैल को कहते हैं तो पुल्लिंग चलाते। हाँ, हाँ, अरे हाँ। गो शब्द दोनों को बताता है, गाय को भी बताता है, और बैल को भी बताता बताता है। है। गाय का वाचक जो गो शब्द है वो स्त्रीलिंग वो में, स्त्रीलिंग में, और और जो बैल बैल का का वाचक वो शब्द है वो पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में है। तो उसी के ना अनुसार लिंग जी, चलता, हाँ। तो उसका अपवाद हो जाएगा। लगा? लगा। कौन? सनपुंसकम, कि समाहार अर्थ में जो द्विगु द्विगु अथवा तो तो द्वंद्व, द्वंद्व। द्वंद्व में भी लगेगा। समाहार जी। द्वंद्व में हम लोग बार बार बोलते आते हैं हाँ, कि नपुंसक लिंग होता है, नपुंसक लिंग। कौन सूत्र करता है? यही सूत्र है, सनपुंसकम। सनपुंसकम। जी। लगा? लगा। धीरे धीरे सब गुत्थियां खुलेगी, तो ध्यान रखना। तो चलो, हमारा तो यहाँ फिलहाल समाहार अर्थ में द्विगु है, द्विगु है। इसको नपुंसक लिंग कर लेंगे। लेंगे। आया कि नहीं? हाँ। अब ये लिख दिए पंचानाम गवाम, पंचानाम गवाम गवाम समाहार। समाहार। अब हमारी स्थिति क्या बनी थी? आज पंचन गो, ये स्थिति बनी थी। अब ध्यान रखो बाबू, इसका नाम बहुत सारे रख दिए कि नहीं? हाँ, रख दिए। रख क्या दिए। क्या रख दिए? एक बार तो बोलो। समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, सब रख रख लिए। दिए। सूत्र तुमको पता होना हाँ, चाहिए ना, जी। किसके द्वारा कर्मधारय नाम कर्मधारय रखा, रखा, किसका किसके द्विगु द्वारा रखा, द्विगु है ना? जी। सूत्र से पता होना चाहिए। चलिए, तो ये कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका नाम तत्पुरुष भी है कि नहीं है? हाँ, तत्पुरुष है। तत्पुरुष है। और ये गो शब्दांत तत्पुरुष है कि नहीं है? हाँ, गो शब्दांत तत्पुरुष तो है। कौन सूत्र लग जाएगा? तो यहाँ पर लग जाएगा ये गोर तद्दित लुकी। हाँ, लग जाएगा कि नहीं? हाँ, लग जाएगा। अरे गो शब्दांत तत्पुरुष तत्पुरुष हुआ, हुआ। उसे टच प्रत्यय कर लो। टच प्रत्यय समासान तद्धित का लुक तो नहीं हुआ है ना, न तू हाँ। तद्धित लुकी, तद्धित का लुक तो कोई हुआ नहीं, हुआ ही वही नहीं है। टच प्रत्यय पहले ही कर पहले लो। कर लो। तो टच प्रत्यय कर लोगे, टचा भी तो टचा भी तो और रहेगा पंचन गो अ, ये समासान थे। हाँ, तो यहाँ पर तो कौन सूत्र यहाँ पर लगा? ये जो आदेश कर लेंगे। पंचन गव, और पंचन में नकार का लोप कर ही दो, हाँ। नलोपा से, तो पंच पंच गव, ये बन गया। लगा? जी। ठीक, तो ये कर लिया। अब इस प्रातिपदिक है ही ना, हाँ, प्रातिपदिक अब है। इससे क्या लाना है बाबू? सु लाना है। सुलाना। अब पहले तो हमको लिंग देखना पड़ेगा। हाँ, तो लिंग। लिंग किसके अनुसार? परवल लिंग चलाते हैं, लेकिन अभी अभी सूत्र हाँ, गया ना, सूत्र, क्योंकि इसका सनपुंसकम। नाम द्विगु हुआ है, द्विगु हुआ और है। समाहार अर्थ में द्विगु है, हाँ। इसलिए इसका सनपुंसकम से नपुंसक लिंग लिंग होगा। होगा। तो ध्यान रखना, सु लागे हम वगैरह हम कर वगैरह कर लेंगे। लेंगे, आया कि हाँ, नहीं? जी। और आगे ओ वगैरह ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? नहीं ला सकते। क्योंकि एक सूत्र गया कौन? हाँ, द्विगु रेखा वचनम। वचनम। अरे द्विगु समाहार को क्या एक वच भाव किया था? तो एक वच भाव करने से क्या होगा? अब द्विवचन बहुवचन तो नहीं आएंगे, एक वचन ही हमेशा रहेगा। तो चलो कोई बात नहीं, सु लाके अम करके पूर्ण रूप कर देंगे, क्या बन जाएगा? पंच गवम, पंचगवम। वही तो बनाया होगा, हाँ, देख लो। बनाया पंचगवम, बना पंचानाम गवाम समाहारः बराबर पंचगवम। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि 5 गायों का समूह समाहार। समाहार, यही तो अर्थ हो जाएगा। जी। बना यही सब है, और कुछ नहीं, सरल ही सूत्र है। लग गया? लगा? नहीं लगा? गुरुजी, क्या बोलो बाबू? गुरुजी जैसे इसमें द्विगु संज्ञा करने का तो फल बताया कि एक वच भाग हो जाएगा, तो ये कर्मधारय संज्ञा करने का क्या फल है? हाँ, अब ये बात रहेगी कि भाई कर्मधारय संज्ञा करने का तो कोई फल, देखो तत्पुरुष करने का फल मिला हमको। हाँ, मिला। क्या फल मिला तत्पुरुष करने का? तत्पुरुष
इसका नाम रखने का क्या फल हुआ? अरे टच तक टच, हाँ, टच किया, टच हाँ। गो शब्दांत तत्पुरुष से टच हाँ, होता है टच ना, होता है, हाँ, टच हुआ। तत्पुरुष करने का तो टच फल टच मिल फल गया। हाँ। द्विगु संज्ञा करने का तो क्या एकवत फल? भाव हो गया। एकवत एकवत भाव भाव। और नपुंसकलिंग करना, नपुंसकलिंग करना, ये भी हो दोनों गया। फल मिल जी। गए, आया कि नहीं? और समास नाम रखने का क्या फल मिला? समास नाम रखने का ये फल मिला कि वो अब समास नाम रख दिया तो जो ये पंच है उसका नियम से पूर्व प्रयोग होगा, ऐसा भी। अरे इस बकलोल क्या बातें कर, अरे समास अथवा प्रातिपदिक संज्ञा न किए हो। हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा किए हैं। हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग किए। तो फिर अरे समास नाम नहीं होता तो कृतधित नहीं समास लग अर्थ पाता, कैसे हाँ, लगेगा नहीं, भाई? नहीं, हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा फल है उसका। हाँ, हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा, फिर उसके बाद शुभ शुभ लोग, लोग, तब ये ना हो सब, पाया हाँ, सब। जी, जी। चलो तो सबका तो फल मिल रहा है, लेकिन किसका फल नहीं ये मिल रहा है? कर्मधारय संज्ञा संज्ञा करने करने का का फल कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या फल है भाई इसका? हम्म। तो चलो यहाँ तो कोई फल दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ, है कि नहीं है? हाँ। लेकिन अन्यत्र कर्मधारय संज्ञा करने का फल भी मिल जाएगा, है कि नहीं है? देखते क्या है, उदाहरण आएंगे तो और देखेंगे, है कि नहीं? हाँ, यहाँ तो नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई। पे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मिल रहा है तो यहाँ के लिए केवल सूत्र नहीं ना है, वो सब और तो समानाधिकरण तत्पुरुष जितने होंगे सबको कर्मधारय नाम दे रहा है, हाँ। तब फिर आगे आएगा फल तो मिल जी, जाएगा, है ना? जी। चलिए कर लिए, नहीं समझे? समझे। हाँ, देखना चाहिए ऐसे ही, तब ना आएगा। हम्म। चलिए फिर कौन आ रहा है? फिर आया विशेष। अब हो गए तीनों के हाँ, उदाहरण। तीनों के उदाहरण हो गए। बहुत ध्यान से ध्यान रखना बाबू, ये उदाहरण 3 ठो उदाहरण दे रहे अलग अलग, हाँ। है कि नहीं? किसके? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इस सूत्र के, एक तो तद्धितार्थ के विषय में एक उत्तर पद परे रहते और एक समाहार अरे वाच्य वाच्य में। तो तद्धित वो उसमें क्या दिया है? तद्धितार्थ के विषय में क्या उदाहरण दिया? पौर्वशालः, पूर्वस्याम शालायाम भवः इति पौर्वशालः, ये दिया। और उत्तर पद परे रहते उदाहरण दिया पंचगव धनः, पंचगावो धनम यस्य, पहले बहुरी किया, फिर उत्तर पद परे रहते, फिर पंचन का तत्पुरुष समास किया। ये उसका उदाहरण हो गया उत्तर पद परे का। और समाहारे वाच्य का क्या उदाहरण दिया? ये अभी पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहार, जी। तो समाहार अर्थवाच्य था, इसलिए यहाँ पर भी समास कर लिया। आया ना? जी। बहुत उदाहरण होते हैं बाबू इसका, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे के अनंत उदाहरण मिलते हैं। बोल देते तद्धितार्थ के द्वारा समास हुआ, इतना शॉर्ट में लिख देते, पल्ले नहीं पड़ेगा, पढ़े नहीं होगी तो किसको पढ़ेगा? हाँ। कि क्या है कि नहीं? जी। चल तो ध्यान रखना चाहिए, यही है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। चलिए क्या समय हुआ इसमें? 46 हुआ। आगे कौन सूत्र आ रहा है? विशेषणम विशेषेण बहुलम। अब ये सूत्र भी आ जाएगा, हाँ। सरल ही है तो चलो, लेकिन करो चलो, विशेषणम विशेषेण बहुलम, या तो रखो इतना लगा के आओ, बहुत हो गया, वैसे ही तीनों रखता है ना अगले पार्ट तो टाइम भी होगा। रखे इसको जी। यहाँ से कल करते, लगा लोगे ना? हाँ। चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः, अस्तु।